Okay, guys. Thank you so much. Everything is clear, sir. H1 टैग क्या होता है? तो मैं आपको उससे पहले गाइस, आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका हेडर टैग। ठीक है, क्या है गाइस? हेडर टैग। रत्ना मैम आज ठीक है। रत्ना मैम, आपको क्लियर है हमारे अभी तक के लेक्चर? जी जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो गाइस आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज है वो आपका हेडर टैग, राइट? अब नाउ व्हाट इज हेडर टैग? आप में से कोई बता सकता है कि हेडर टैग क्या होता है? किसी को भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो गाइस, होता क्या है, हेडर टैग एक हायरार्की है। ठीक है, हेडर टैग क्या है? एक हायरार्की है जो कि आपने आपके ऐसे ऐसे ने इंट्रोड्यूस करा, राइट? फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग की गाइस जो हेडिंग रहती है, जो आपकी ब्लॉग की मेन हेडिंग रहती है, वो बाय डिफॉल्ट H1 टैग में कंसीडर हो जाती है। नाउ व्हाट इज H1 टैग? H1 टैग क्या होता है? तो मैं आपको उससे पहले बताता हूँ कि हेडर टैग H1 से लेकर H6 तक रहता है, राइट? हेडर टैग मतलब हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक रहते हैं गाइस। जिसमें H1 जो आपका रहता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही जो आपका H6 रहता है वो आपका रहता है लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये हायरार्की क्या है? तो गाइस, हायरार्की ऐसे सेटअप कर रखी है कि आप H1 के बाद H2 ही यूज करोगे, H2 के बाद आप H3 ही यूज करोगे, H3 के बाद आप H4, H5, देन एट लास्ट H6। तो इस तरह से हमारा हेडर टैग का हायरार्की चलता है। अभी गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने H1 एक बार यूज कर लिया, बाय डिफॉल्ट कंसीडर हो गया यहाँ पर ब्लॉक के थ्रू। H1 आपका बाय डिफॉल्ट कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने H2 लगा दिया, H3 लगा दिया, H5 लगा दिया, H6 लगा दिया, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी ऐसी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको जहां भी डाउट आए आप पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, ऑल अबाउट एआई। ऑल अबाउट एआई, ये मेरी ब्लॉग की क्या है गाइस? हेडिंग है। तो जो मैं ब्लॉग की हेडिंग दे रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट H1 में कंसीडर हो गई। ठीक है, H1 आपका एक ही बार आता है किसी भी पेज पे। आपका जो H1 हेडर टैग है वो एक ही टाइम रहता है, एक बार से ज्यादा टाइम नहीं रहता है गाइस। अभी ऑल अबाउट ए किस में कंसीडर हो गया? हमारा H1 में कंसीडर हो गया। अब यहाँ पर गाइस मैं दूसरी हेडिंग दे रहा हूँ, लाइक व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से समझना। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? गाइस, मेरी ये हेडिंग 1 हो गई थी, ठीक है? तो अब जो मेरी हेडिंग होगी ये होगी मेरी H2। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो, अब इसके अंदर एक हेडिंग आ रही है, ठीक है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडवांटेज ऑफ एआई। ठीक है, तो गाइस जो ये H2 के अंदर हेडिंग है, ध्यान समझना, H2 के अंदर हेडिंग है ये एडवांटेज ऑफ एआई। इट मींस इसकी जो मेन हेडिंग है एडवांटेज ऑफ एआई की, ये कौन सी हमारी? H2, व्हाट इज एआई। इसी के अंदर ये वाली हमारी हेडिंग आ रही है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो गाइस, अब क्या होगा यहाँ पर, जो आपकी ये वाली हेडिंग है ये H3 में कंसीडर होगी। ठीक है, पूरा समझा देता हूं मैं, फिर आपसे पूछूंगा, अगर कोई भी डाउट आता तो आप पूछ सकते हो। देन गाइस, इसी के अंदर एक और हेडिंग है, डिसएडवांटेज
ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हेडिंग हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी H3। क्यों? क्योंकि इसकी मेन हेडिंग कौन सी है, हमारी H2 व्हाट इज एआई। अब यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, ध्यान समझना, अब वापस एक हेडिंग आ रही है जो है आपकी टूल्स, या फिर मैं कहूँ उसको एआई, एआई टूल्स, ठीक है। ये गाइस कौन सी हेडिंग होगी, ये होगी आपकी H2 हेडिंग। नाउ व्हाई अब मींस हमारी वेबसाइट हमने कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी पूरा समझाए तो मैं फिर आपसे पूछूंगा, अगर कोई भी डाउट आता तो आप पूछ सकते हो। देन गाइस इसी के अंदर एक और हेडिंग है, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हेडिंग हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी H3। क्यों? क्योंकि इसकी मेन हेडिंग कौन सी है, हमारी H2 व्हाट इज एआई। अब यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, ध्यान समझना, अब वापस एक हेडिंग आ रही है जो है आपकी टूल्स, या फिर मैं कहूँ उसको एआई, एआई टूल्स, ठीक है। ये गाइस कौन सी हेडिंग होगी, ये होगी आपकी H2 हेडिंग। नाउ व्हाई, क्यों गाइस? क्योंकि गाइस यहाँ पर ये आपकी एज अ मेन हेडिंग कंसीडर हो रही है, जो आपका H1 है ऑल अबाउट एआई, ये इसी के अंदर आ रही है, ठीक है। अब जो हमारी ये एआई टूल है वो इसके अंदर नहीं है। क्लियर? यहाँ से हमारा एक नया पाथ स्टार्ट हो गया, ऐसा कह सकते हो आप, या फिर एक नया वे स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ से हमें एक नया इनिशिएटिव मिल गया, एक नया टॉपिक मिल गया, एआई टूल्स। तो ये किस में आएगा, H2 में। अब यहाँ पर आ रही है इसके अंदर एक और हेडिंग, एआई फॉर हेल्थ, ठीक है। एआई फॉर हेल्थ ये हो जाएगी आपकी H3। अब इसके अंदर आ रही है हेल्थ एआई टूल्स। तो गाइस ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी H4। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ एआई टूल्स है ये किसके अंदर आ रही है, आपकी H3 के अंदर। एआई फॉर हेल्थ है जो ये वाली हेडिंग है, ये किसके अंदर आ रही है, आपकी H2 के अंदर, इसलिए H3 है। तो गाइस इस तरीके से आपका हेडर टैग वर्क करता है। अब मुझे आप बताइए, क्या इसमें डाउट है, क्या हेडर टैग क्या है, हेडर टैग की हायरार्की क्या है, और हेडर टैग किस तरीके से काम करता है। सर जो H1 है क्लियर है। वही मेटा टाइटल है क्या? सॉरी, H1 जो है सर वही मेटा टाइटल रहेगा क्या? नहीं नहीं मैम, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन अलग है, या आप H1 ऐसा कह सकते हो कि ये हेडिंग है हमारे ब्लॉग की। ओ, तो सर मेरे को थोड़ा आप दिखा सकते हैं, कंफ्यूजन है। आप पूरा प्रैक्टिकल चलेगा मैम, अभी तो ओके 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 सर। मैंने थ्योरी में समझा दिया बस। ओके और सर मैं ये यहाँ पर ये भी कह देता हूँ कि जो आपका H1 रहता है इसमें भी आपका प्राइमरी कीवर्ड आना जरूरी है। प्राइमरी कीवर्ड मीन्स जी सर, मेन मेन कीवर्ड, हाँ। कीवर्ड। हाँ जी। जी सर। चलिए गाइस, अभी मुझे जल्दी से क्लियर दीजिए, ये जो मैंने अभी थ्योरी समझाई है आपको, इससे आपको कुछ क्लियरिटी माइंड में हुई है या नहीं हुई है, या कंफ्यूजन है। हाँ नहीं सर, क्लियरिटी तो है सर, बट वही है कि एक बार प्रैक्टिकल में देख लेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%, 100%। सर ये H1 एक ही रहेगा पूरे ब्लॉक में या हाँ जी अलग हो सर, सकते हैं? एज वन एक ही रहता है पूरे ब्लॉग में। ना हाँ, एक ही रहेगा सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, यस 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 यस, माइक अनम्यूट करा तो बोले सर, आप बोले, बिल्कुल बोले। चलो कोई बात नहीं। यस, ओके। चलिए, तो अब मैं आपके सामने एक आर्टिकल शो करता हूँ। पहले आप लोगों से मैं उस चीज़ के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आप सभी को आंसर करना है, उससे थोड़ी और क्लैरिटी होगी, और फिर जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से और क्लियर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी एक आर्टिकल पे चलते हैं हम।
पहले कुछ पॉइंट है, ये लोग आप देख लो, जो मैंने आपको समझाया वही सब है, ये कि H1 सबसे इंपॉर्टेंट है, H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कीवर्ड आपका आना इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपका आना जरूरी है, हैश टैग जो होते हैं मतलब जो हेडर टैग होते हैं, ये आपके एनहांस करते हैं रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी को। मींस अगर कोई कंटेंट रीडर मतलब जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो आपके यूजर्स हैं, वो आपके ब्लॉग में आ रहे हैं गाइस, वो अगर आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या अगर आपने हेडिंग नहीं दे रखी है अपने ब्लॉग में, ठीक है, आपने हेडिंग ही नहीं दे रखी है अपने ब्लॉग में, तो क्या यूजर को क्लियर होगा कि ब्लॉग किस रिगार्डिंग है? नहीं सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा, राइट। तो वही चीज वाला पॉइंट कह रहा है कि हैशटैग एनहांस करता है आपकी रीडेबिलिटी को और विजिबिलिटी को, ठीक है। और फिर जो फोर्थ पॉइंट मैंने समझा था, हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6 हायरार्की, इफ वी जंप फ्रॉम H1 टू डायरेक्ट H4, ठीक है, हेडिंग स्ट्रक्चर विल ब्रेक एंड इट्स नॉट गुड फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और आपका ये मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे दिखता है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ब्लॉग पे। देखो एक ब्लॉग, ये ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ऐसे कोई सा भी एक ब्लॉग हम ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला ब्लॉग ओपन करा, AI इन डेली लाइफ, ह्यूमन सेंट्रिक एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस ये जो है आपका, ठीक है। अब देखो इसका मेटा टाइटल अगर मैं दिखाऊं, इसका मेटा टाइटल बहुत अलग रहेगा, आई थिंक सो। हाईलाइट कर देता हूँ मैं उसको, 1 मिनट। देखो गाइस ये टाइटल है आपका, ठीक है, पर यहाँ पर इन लोगों ने जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल भी इन लोगों ने सेम रखा है। आपको टाइटल सेम नहीं रखना रहता गाइस, ठीक है। हम दूसरी वेबसाइट्स में भी देखेंगे, वहां पर आप क्लियरिटी से देख सकोगे कि जो हमारा टाइटल और जो हमारा हेडिंग रहता है, वो दोनों ही डिफरेंट रहता है। यहाँ पर इन लोगों ने सेम रखा है, सो इट्स ओके, तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पर इस वेबसाइट से हम H1 H2 H6 टैग समझेंगे, ठीक है। देखो जो आपका ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये AI इन डेली लाइफ, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया ये आपका H1, ठीक है, हेड टैग 1, राइट। इसको चेक कैसे करना है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, अब आप लोग बताइएगा मुझे गाइस, AI इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, ये कौन सा हेड टैग है? H2 होगा सर। कौन सा है? H2। H2, चलिए ठीक है, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आंसर अर्पणा मैम आप दीजिएगा। जो आपका स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट पर्सनल टच ऑफ टू टेक्नोलॉजी, ये आपका कौन सा है? सर ये H3 है। H3, वेरी गुड। क्यों H3 है? सर ये सब टाइटल है AI इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैम। चलिए नेक्स्ट आंसर, सॉरी सर आप दीजिएगा। जी सर। AI असिस्ट कस्टमर सर्विस, ये कौन सी हेडिंग है? सर ये H2 है। नहीं सर, ये H3 है। क्यों? क्योंकि हमारी H2 तो ये है ना, AI इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर ये हेडिंग सारी है, तो हेडिंग कौन सी कंसीडर होगी हमारी? H3 मुझे ऐसा फॉन्ट से लगा, क्योंकि ऐसे डार्क फॉन्ट है, मैं समझा शायद H2 होगी। नहीं नहीं, तो फॉन्ट पे नहीं जाना है, फॉन्ट पे कभी नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, ये बताइए सर ये कौन सी होगी? H4 होगा सर इसका। ये एच H2 है। H3 है सर, H3 सर, 3। ये हमारी H2 देन H3। अब इसके अंदर कोई हेडिंग होती, मान लो कि अगर ये जो AI असिस्ट कस्टमर सर्विस, इसके अंदर आपका AI इन हेल्थ केयर होता तो ये H4 हो जाता, बट अभी ये कौन सा है? H3। H3। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। चलिए नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मदर जी, आप बताइएगा। जी सर। जो आपका AI पावर ड्रग डिस्कवरी, ये कौन सी हेडिंग है? ये भी H3 होगा सर। H3 होगा, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। निशान सर आप बताइएगा। यस सर। AI इन ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, H2 सर। H2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए रत्ना मैम आप बताइएगा। जी सर। AI पावर्ड रोबोटिक्स, ये सर H3 है। H3, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मुझे विकास भाई आप बताइए। जी सर, H4 है। H4 कैसे सर? ये हमारी H2 थी, जी जी सर, इसी के H3 अंदर है। हमारी आ रही हेडिंग H3, तो ये कौन सी होगी? H3 होगी सर। H3 होगी, ओके सर, वेरी गुड। चलिए मनीष जी आप बताइएगा। ठीक है सर। AI पावर्ड क्वालिटी कंट्रोल एलिवेटिंग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, H3 है सर। H3, ठीक है सर, वेरी गुड। AI इन फाइनेंस एंड बैंकिंग, मोहम्मद सर आप बताइए। H2 है सर। यस सॉरी, H2 होगी सर ये, जी H2। है ना।
H2 है आपकी, देन वापस जो ये आ रही है डेटा एक्शन, ये H3, क्रेडिट स्कोर H3, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट H3, यहाँ पर वापस आपकी आ गई H2, देन अगेन H2, ठीक है। जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन, ये आपकी आ गई H3। अब गाइस मुझे बताओ जो चैलेंज है और माइटिगेशन है जो भी है ये कौन सी हेडिंग होगी, ये कोई बता सकता है मुझे? H4 है सर। H4 सर। H4 H4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका FAQ वापस H2, और इसके अंदर जो भी हेडिंग आ रही है सब H3 में कंसीडर हो जाएगी, और ये आपका कंक्लूजन वापस से H2। गाइस अब हायरार्की क्लियर है आपको हेडर टैक्स की, या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको? Yes sir clear sir यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चेतना मैम, मैम आज आपका पहला लेक्चर है, ऐसी होगा? यस सर। ओके, आपको बैच समझ में आ रहा है? थैंक यू सर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए गाइस, तो इस तरीके से आपका हेडर टैग रहता है। अब इसको आपको ब्लॉग में कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा, पर उसके लिए गाइस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे। ये जो आपका हेडर टैग का सिनेरियो है, इसको हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कवर करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, चलो हेडर टैग अभी समझाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूँ अपना, वर्डप्रेस ओपन करते हैं। मतलब ये आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो ये चीज बताता हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपना वर्डप्रेस ओपन कर लिया। अब इसके एक ब्लॉग पे आ जाते हैं हम लोग। मेरे पास आई गेस मेरे पास कुछ ब्लॉग्स होंगे यहाँ पर ऑलरेडी पोस्टेड, हम उन्हीं को पिक करेंगे। आपको मैंने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि टाइटल डिस्क्रिप्शन आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिमिलरली हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल मार्केटिंग एक ब्लॉग है, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ये, मतलब किस तरीके का ब्लॉग। देखो गाइस, ये है हमारा फुल हिस्ट्री ऑफ डीएम, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड टाइमलाइन, ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पर है हमारा ये पूरा ब्लॉग, राइट। ये देखो, इसके नीचे मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, मैं कुछ ऐसा जो लेंथ में काफी अच्छा हो वैसे ब्लॉग को हम कंसीडर करते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आएगा प्रैक्टिकली। चलिए इस ब्लॉग को लेते हैं हम। सॉरी सर, आई एम ऑन द वे टू ऑफिस। So ma'am, you want to leave the batch? Hello, ma'am, you are not audible. Sir, I'm saying I will manage the classes. अच्छा, ओके ओके मैम, ओके Yeah. ओके। चलिए, तो आपका जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, ये आपका बाय डिफॉल्ट H1 में आ जाएगा, राइट, क्लियर है। H1, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हेडिंग 2 सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन H2, क्लियर है, यहाँ से आप ये हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। हमें इंट्रोडक्शन को H2 देना है, देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स, इस पर आप देखोगे अगेन H2, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी सेटिंग कॉन्फ़िगर होगी वर्डप्रेस की। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव, अगेन H2, गोल्स, अगेन H2, मार्केटिंग चैनल्स, अगेन H2। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्केटिंग चैनल्स के बाद मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड करी, जैसे मार्केटिंग चैनल्स में मैंने पहले रख दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देन इसको सेलेक्ट करूंगा मैं पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, एंड फ्रॉम हियर आई विल सेलेक्ट H3, ठीक है। यहाँ पर मैंने H3 सेलेक्ट कर लिया, वाई, क्योंकि ये जो हमारी एडिंग है ये मार्केटिंग चैनल्स के अंदर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर मैंने कुछ ऐड करा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लाइन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन मैंने ऐड करी। अब इसके बाद मैं एक यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इंस्टाग्राम किसके अंदर आएगा, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, तो मैं इसको एक काम करता हूँ H4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये H4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस स्टार्ट करता हूँ मैं अपना कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं पहले हम, यहाँ पे आपका एक हेडिंग आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो स्पेस ऐड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन मेरा वापस से नया एक हेडिंग है,
तो ये मैं H2 में सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो गाइस क्लियर है आपको कैसे आप अपने ब्लॉग में H1 H2 H3 H6 इंप्लीमेंट कर सकते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ओके ओके गाइस, ओके, वेरी गुड। तो चलिए एक बार आप लोग सभी अपने एक ब्लॉग में जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा था पहले या जनरेट करा था चैट जीपीटी से, ठीक है, आप उसमें एक बार कॉन्फ़िगर करके देख लो। जब हो जाता है तो आप मुझे बताएं, डाउट आता है तो पूछें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका और एंकर। चलो पीपीटी को वापस हर बार की तरह थोड़ा भूलते हैं थोड़ी देर के लिए और वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। चलिए गाइस, अब गाइस अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इंटरनल एक्सटर्नल लिंक एंड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज इंटरनल एक्सटर्नल एंड एंकर टेक्स्ट? इंटरनल लिंक क्या है, एक्सटर्नल लिंक क्या है और एंकर टेक्स्ट क्या है? तो इसको समझने के लिए गाइस वापस हम अपना कलर चेंज करते हैं। इंटरनल लिंक्स मींस जो हमें हमारे एक वेब पेज से हमें दूसरे वेब पेज पर ले जाए। ध्यान सुनना, ये हमारी एक ही वेबसाइट के हैं, हमारी एक ही वेबसाइट के दो पेज हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लिंक लगी है जिसपे क्लिक करने से यूजर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट होता है। क्लियर है? यहाँ पर है एक्सटर्नल, यहाँ पर समझना, यहाँ पर दो अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट वन, ये वेबसाइट एक का एक वेब पेज है, वेबसाइट वन का एक वेब पेज है, और ये किसी दूसरी एक वेबसाइट का एक दूसरा वेब पेज है। ठीक है, ये अलग अलग वेबसाइट है, वेबसाइट नंबर 1 है और ये वेबसाइट नंबर 2 है। यहाँ पे लिंक लगी है। अब यूजर यहाँ पर क्लिक करने से कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है? दूसरे पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट हो रहा है, दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारी खुद की वेबसाइट पे हो रहे थे हम, एक पेज से दूसरे पेज, यहाँ पर हम एक पेज से दूसरे पेज रिडायरेक्ट हो रहे हैं पर किसी और की वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट 2 पे। राइट, ये होती है आपकी एक्सटर्नल लिंक। एंकर टेक्स्ट क्या है? जिस टेक्स्ट पे, जिस टेक्स्ट पे, जिस फ्रेज पे, जिस पैराग्राफ पे, ठीक है, आप लिंक इंसर्ट करोगे, आप क्या करोगे? लिंक इंसर्ट करोगे, वो टेक्स्ट आपका कौन सा कहलाएगा? वो आपका एंकर टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, करण सिंह। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस करण सिंह पे यहाँ पर एक लिंक लगा दी, ये कैसे होगा मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल। तो जिस टेक्स्ट पे या जिस पैराग्राफ या जिस वर्ड पे मैंने लिंक लगाया है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये वर्ड ये मेरा हो जाएगा एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट। क्लियर है गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म का लिंक डाल रहे हैं जैसे इंस्टा पे फेसबुक का, तो वो भी एक्सटर्नल है? हाँ जी, वो भी एक्सटर्नल होगा। ओके सर। हाँ जी, सोहेल सर, नो सर, ठीक है सर। सर क्या कंफ्यूजन है इसमें, पूछे आप? सर आपने कहा ना डाउट है, मैंने कहा नहीं डाउट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक सर, है। थैंक यू। क्लियर सर, ओके सर। ओके सर। निशान सर क्लियर? यस सर। चेतना मैम, निखिल सर, रत्ना मैम, सोहेल जी, सुमित जी, विकास भाई। जी सर, क्लियर है। ओके, भरत सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, Yes. पूछें, बिल्कुल पूछें। और किसी लिंक पर क्लिक करने पर पॉपअप पेजेस ओपन होता है, तो एक्स्ट्रा लिंक हम्म। आपकी वॉइस बहुत ब्रेकडाउन हो रही है सर, मुझे आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो? क्लियर सर, क्लियर सर, सर क्लियर मैं सर। बताऊं, जैसे किसी भी थैंक यू लिंक सर। पर क्लिक करने पर किसी वेबसाइट पर जाते हैं और पॉपअप पेजेस ओपन हो जाते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा लिंक में काउंट। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। पॉपअप पेजेस तक सुना मैंने, उसके बाद क्या बोला आपने नहीं आया समझ। आप टाइप कर दीजिए सर, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अगर आपका नेटवर्क इशू है तो। तो अभी आ रही है सर? हाँ, बहुत कट कट के आ रही है सर। ठीक है सर, मैं चैट में। हाँ जी, भरत सर क्लियर सर, ओके सर, थैंक यू। फिर इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और एक थोड़ा कंफ्यूजन में भी आपको थोड़ी देर बाद में डालने वाला हूँ, उस सबका माइंड थोड़ा और ओपन हो जाएगा। चैट में टाइप कर दीजिए सर, फिर आंसर देके मैं आगे चलता हूँ। लिंक पर क्लिक करने पर पॉपअप पेज ओपन होते हैं, वो भी एक्शनल लिंक। देखिए सर, अगर आपका पॉपअप पेज पे आपका कोई लिंक लगा है, ठीक है,
अगर वो आपको विद इन सेम वेबसाइट पे डाइवर्ट कर रहा है वो इंटरनल है। किसी पेज पे लिंक लगा और वो आपको पॉपअप पे डाइवर्ट कर रहा है और आपका खुद ही का वेबसाइट का, राइट, तो भी ये इंटरनल है। यहाँ पर आप एक बात समझ के चलो कि जहां भी प्लेटफॉर्म आपका चेंज होगा किसी लिंक के थ्रू, प्लेटफॉर्म आपका चेंज हुआ किसी लिंक के थ्रू, वो लिंक आपकी किस में आ जाएगी, आपकी एक्सटर्नल में आ जाएगी सर। क्लियर है सर? यस सर। ओके सर, ओके। चलिए गाइस, अब इसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसके लिए भी हम चलते हैं हमारे वर्ड प्रेस पे। पर उससे पहले एज यू नो गाइस, मैं पहले थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद कुछ एक डेमो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। एंकर टेक्स्ट कितने प्रकार के होते हैं सर? फिलहाल अभी आप एक ही प्रकार के एंकर टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका एंकर टेक्स्ट एक ही प्रकार का रहता है। जो आप अलग अलग प्रकार के रहते हैं वो आपके अल्ट एट्रीब्यूट्स रहते हैं, मतलब अल्ट एट्रीब्यूट्स देन एंकर टेक्स्ट, ये तो एक अलग प्रकार के टेक्स्ट। अल्ट एट्रीब्यूट आपका इमेज में यूज होता है, कैसे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। अभी सर आप एंकर टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। ओके सर, ओके सर। चलिए, तो अभी हमने थ्योरी देख ली, अब एक देख लेते हैं डेमो। लेके चलता हूँ मैं आपको विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया पे। ये एक विकिपीडिया का वेबसाइट है, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे एक साथ एकदम एनर्जी के साथ आंसर देना, ठीक है, अनम्यूट करके, भले अभी से अनम्यूट करके रख लो। देखो गाइस, अभी जो ब्लू कलर के हैं, ठीक है, जहां पर हमारी लिंक्स लगी हुई है अलग अलग तरह की, ठीक है, डिफरेंट लिंक्स, यहाँ पे बहुत सारे लिंक लगा रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो गाइस ये जो ब्लू कलर के टेक्स्ट है, हम इसे क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट एंकर एंकर टेक्स्ट टेक्स्ट, राइट गाइस। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस पे, ध्यान समझना। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करा और मैं विकिपीडिया के एक दूसरे आर्टिकल में आ गया। तो इस टाइप की लिंक कौन सी रहेगी गाइस? इंटरनल लिंक। इंटरनल इंटरनल लिंक्स। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ गाइस, क्या आप बता सकते हो मुझे कि ये कौन सी लिंक है? एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक। क्यों? सर दूसरी ये दूसरे वेबसाइट वेबसाइट पे से। जा रही है। अलग पेज पे जा रही है सर, अलग अलग वेबसाइट पेज बता रही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा काफी अच्छा लगता है बैच का। चलिए, वेरी गुड गाइस। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको आप वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ब्लॉग्स में। एक बार आपको ट्राई करना है, फिर उसके बाद हम एक कंफ्यूजिंग टॉपिक पे चलेंगे, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा एसईओ में, और आपको फंडा समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं अपने वापस से इसी ब्लॉग पर आ चुका हूँ, ठीक है। कौन सा ये डिजिटल मार्केटिंग का कंपैरिजन ओवरव्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान के चलो कि इस एसईओ पर टाइप्स में, इस एसईओ पर मुझे एक लिंक लगाना है जो कि WSQ टेक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। या फिर WSQ टेक नहीं, मैं किसी और वेबसाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस आर्टिकल का लिंक लगाता हूँ यहाँ पर, कॉपी लिंक एड्रेस। यहाँ पर आया हम, पहले हमें सेलेक्ट करना है इस अपने एंकर टेक्स्ट पर जिसमें हम लिंक लगा रहे हैं। एसईओ को मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पर। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है गाइस, एंड देन फ्रॉम हियर यू विल पेस्ट योर लिंक, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया अपना लिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, देन क्लिक अप्लाई। देखो गाइस, ये आपका एक लिंक लग गया जो कि आपका एक्सटर्नल रहने वाला है, और ये एसईओ आपका एंकर टेक्स्ट रहने वाला है। और अब मैं साथ ही साथ इस डिजिटल मार्केटिंग में अपनी इस वेबसाइट का भी लिंक लगा देता हूँ इस पे, WSQtech.shop का। From here I will copy this particular segment and on digital marketing, yeah, I'll paste it here. Okay guys, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिंक लगा दिया। अब इसको अपडेट करते हैं। इसको चेक कैसे कर सकते हो ये भी देख लो। इसको यहाँ पर मैंने अपडेट कर रहा हूँ मैं। अपडेट करने के बाद इसको यहाँ से प्रीव्यू, देखो यहाँ पर हमने एक एसईओ पे लिंक लगाया था जिस पर क्लिक करके हम विकिपीडिया पे जा रहे हैं, और एक हमने लगाया था डिजिटल मार्केटिंग जिस पर क्लिक करके हम हमारी वेबसाइट के एक डोमेन पे आ रहे हैं, WSQtech.shop पे। ये 403 क्या है, इसको एसईओ में आगे समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिंक एक्चुअली आपका ये है नहीं, इस पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिंक लगाया इसको एडिट कर देते हैं। ये सर अपना मैम। सर पहले तो मैं ये पूछ रही थी कि किसी भी वेबसाइट का ऐसे रैंडम लिंक डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, डाल सकते हो आप। और दूसरा सर, जैसा ये 403 एरर आया, ऐसे हमने हमारी वेबसाइट पे किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक डाल दिया जो कि इतनी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो हमारे एसईओ पे कोई डिफरेंस पड़ेगा सर? वो मैम मैं लिंक बिल्डिंग में सिखाऊंगा आपको ऑफ पेज में। ओके 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 सर। हाँ जी मैम। देखिए यहाँ पर मैंने लिंक अपडेट कर दिया अपना, एक बार क्लिक करके देखते हैं इस पर। देखो यहाँ पर क्लिक करने से अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहा है मुझे, इट मींस ये इंटरनल लिंक है। तो गाइस एक बार आप ये 2 चीज अप्लाई करके देख लो, फिर हम एक स्टेप आगे चलेंगे। क्लियर है गाइस? यस सर। यस यस सर सर। यस सर। यस सर ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आप लोग इतना कर लो, फिर हम आगे चलते हैं।
यस सर, ओके सर। गाइस आप इतना करिए, मुझे भी आप 1 मिनट दो, मैं पानी पी के आता हूँ, देन विल कंटिन्यू आवर बैच। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कोई बैच लीव नहीं करेगा, ठीक है? और सब अपनी प्रैक्टिस करो अभी, और मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आया। कॉपी करते हो तो चलिए गाइस, डन। यस सर, अपना मैम। सर जो मेरा ब्लॉग का टेक्स्ट है ना, कॉपी पेस्ट कर रखा है ना कहीं से, हम्म। तो सर उसमें ऑलरेडी लिंक्स डले हुए हैं, तो वो भी पेस्ट होती है क्या सर? उसमें ऑलरेडी क्लिक हो रहा है, कहीं और वेबसाइट पे जा रहा है वो? हाँ देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। गाइस जब भी आप कोई कंटेंट कॉपी करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई कंटेंट कॉपी करते हो, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे उसको पेस्ट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट कंट्रोल+V नहीं करना है। ठीक है? अगर आपने कंटेंट किसी और वेबसाइट से कॉपी करा है, किसी और फोटो से कॉपी करा है, तो आपको करना है Ctrl+Shift+V। इस तरीके से करोगे तो आपके उस कंटेंट के साथ जो भी लिंक है, जो भी फॉर्मेट है, वो पिकअप नहीं होगा। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, एक बार आप करके देख लो। जी सर। हाँ जी, यस सर, डन। ओके सर, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए गाइस, सभी का हो गया यहाँ तक? ठीक है, कर लो फिर, जिनका नहीं हुआ। क्लियर सर। यस सर, ओके सर, वेरी गुड। एक बार सभी का हो जाता है, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे का थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दो स्टूडेंट लेफ्ट हुए, मनीष सर एंड मजर सर, नेटवर्क इशू। ठीक है। हाँ सर, वो शिफ्ट वी में नहीं आ रहा सर लिंक। गॉट इट सर। हाँ जी मैम, हाँ जी। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए गाइस, जिन लोगों का नहीं हुआ अभी, भरत सर, मोहम्मद सर वगैरह, आप लोग फटाफट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मोहम्मद सर हो गए, मनीष सर हो गए, ओके सर। विकास भाई जल्दी कर लो। रत्ना मैम। ओके सर। चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। डन डन डन। भरत सर, आपका हो गया? सर मैं कर रहा हूँ सर, थोड़ा डन, सा। ओके। कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए सर। विकास भाई, अपन भी जल्दी कर लो। इस कॉल्ड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक आपकी चलो गाइस, आगे चलते हैं। अब कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं हम, ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला सेगमेंट क्लियर है आपको, जो मैंने अभी समझाया, हमारे खुद के वेब पेजेस पे विद इन सेम डोमेन लेके जाए हमें। इस कॉल्ड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक आपकी ऑडियंस को इंगेज रखने में हेल्प करता है। कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं, चलो व्हाइट बोर्ड में आते हैं। पर इससे पहले गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे, ठीक है? आप मुझे बताओ, जो ये हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट है, इसका नाम वेबसाइट क्यों है? मतलब इसको हम कुछ और क्यों नहीं बोलते? जब ये पहली बार कोई दुनिया में वेबसाइट बनी होगी, तो उसको वेबसाइट ही क्यों कहा गया? मतलब गाइस, मैं देखो साइंस का स्टूडेंट हूँ, पहले बता देता हूँ, ठीक है? और मेरे माइंड में हमेशा रहता है क्वेश्चन वाई। तो इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके माइंड में भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि वाई वेबसाइट, कुछ और क्यों नहीं, वेबसाइट ही क्यों?
इसका कोई आंसर दे सकता है मुझे? सर वो वर्ल्ड वाइड कौन प्लेटफॉर्म आइडिया सर? एक पर्सनल साइट होने की वजह से वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे एक पर्सनल वर्ल्ड साइट वाइड तो सर www आ गया ना, उसके लिए तो लीजिए। वेब सर वेबसाइट। वेब वर्ड तो हो सकता है, स्पाइडर स्पाइडर वेब हाँ, से, जैसे कुछ जैसे कि सारी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक रहती है इंटरनेट पे या ऐसा कुछ। या पर्सनल एक साइट है, साइट की वजह से। ओके ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? देखो गाइस, आंसर गलत हो सही हो मैटर नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पर आप सब सीखने के लिए आए हो, सीखने के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करो। मतलब बोलो, चाहे सही बोलो गलत बोलो, ये बैच का टाइम ऐसा है जिसमें आप गलत भी बोलोगे तो चलेगा, मैं सही कर दूंगा। पर आगे जाके कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो वहां पर आप गलत नहीं होना चाहिए, राइट? इसलिए प्लीज सभी मुझे आंसर दें। भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो। आप में से किसी को आइडिया नहीं है, मतलब वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म इज ओके, देन अर्पणा मैम ने भी आंसर दिया, मैं समझा दूंगा। It's a combination of web in the internet sense plus site. That's why it is called website. No idea. Okay. ठीक है, इसमें आप समझो। देखो, यहाँ पर जो अर्पणा मैम ने आंसर दिया, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट आंसर। मतलब लाइक मैंने ये हर एक बैच में पूछा, ठीक है, आज तक मुझे इतना एक्यूरेट आंसर कहीं नहीं मिला, राइट, जो अर्पणा मैम ने दिया है। सर मैंने तो ठीक। तुक्का मारा था सर, सॉरी। नहीं नहीं मैम, पर एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर। थैंक यू मतलब इस सर। आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं करेक्ट करूँ, राइट? थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी मैम, वेलकम। देखो गाइस, इतनी मौसम इतनी सुबह सुबह बैकग्राउंड में नॉइज आती है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है? चलो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि स्पाइडर रहती है, क्या रहती है? स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर का वेब रहता है, स्पाइडर का जाला रहता है, ठीक है। और वो जाला किस लिए बनाती है? ताकि जो उसका शिकार जिसको हंट कर रही है, राइट, वो वहां पर आके स्टक हो जाए। तो ठीक है सर, उसमें ऑलरेडी क्लिक हो रहा है कहीं और वेबसाइट पे। टेक्स्ट जिसमें हम लिंक, जब भी आप कोई कंटेंट कॉपी करते हो, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर उसको पेस्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट कंट्रोल+V नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने कंटेंट किसी और वेबसाइट से कॉपी करा है, किसी और फोटो से कॉपी करा है, तो आपको करना है Control+Shift+V। इस तरीके से करोगे तो आपके उस कंटेंट के साथ जो भी लिंक है, जो भी फॉर्मेट है, वो पिकअप नहीं होगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, एक बार आप करके देख लो, समझ लेते हैं हम, ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला सेगमेंट क्लियर है आपको, जो मैंने अभी समझाया, हमारे खुद के वेब पेजेस पे विद इन सेम डोमेन लेके जाए हमें, इस कॉल्ड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक आपकी ऑडियंस को इंगेज रखने में हेल्प करता है। कैसे? इस पॉइंट को समझते हैं, चलो व्हाइट बोर्ड में आते हैं। पर इससे पहले गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे, ठीक है? आप मुझे बताओ, जो ये हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट है, इसका नाम वेबसाइट क्यों है? मतलब इसको हम कुछ और क्यों नहीं बोलते? जब ये पहली बार कोई दुनिया में वेबसाइट बनी होगी तो उसको वेबसाइट ही क्यों कहा गया? मतलब गाइस, मैं देखो साइंस का स्टूडेंट हूँ, पहले बता देता हूँ, ठीक है? और मेरे मेरे माइंड में हमेशा रहता है क्वेश्चन वाई। तो इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके माइंड में भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि वाई वेबसाइट, कुछ और क्यों नहीं, वेबसाइट ही क्यों? इसका कोई आंसर दे सकता है मुझे? सर वो वर्ल्ड वाइड कौन प्लेटफॉर्म आइडिया सर? एक पर्सनल साइट होने की वजह से वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे एक पर्सनल वर्ल्ड साइट वाइड तो सर www आ गया ना, उसके लिए तो लीजिए। वेब सर वेबसाइट। वेब वर्ड तो हो सकता है, स्पाइडर स्पाइडर वेब हाँ, से, जैसे कुछ जैसे कि सारी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक रहती है इंटरनेट पे या ऐसा कुछ। या पर्सनल एक साइट है, साइट की वजह से। ओके ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? देखो गाइस, आंसर गलत हो सही हो मैटर नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पर आप सब सीखने के लिए आए हो, सीखने के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करो। मतलब बोलो, चाहे सही बोलो गलत बोलो, ये बैच का टाइम ऐसा है जिसमें आप गलत भी बोलोगे तो चलेगा, मैं सही कर दूंगा। पर आगे जाके कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो वहां पर आप गलत नहीं होना चाहिए, राइट? इसलिए प्लीज सभी मुझे आंसर दें। भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो। आप में से किसी को आइडिया नहीं है, मतलब वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म इज ओके, देन अर्पणा मैम ने भी आंसर दिया, मैं समझा दूंगा। It's a combination of web in the internet sense plus site. That's why it is called website. No idea. Okay. ठीक है, इसमें आप समझो। देखो, यहाँ पर जो अर्पणा मैम ने आंसर दिया, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट आंसर। मतलब लाइक मैंने ये हर एक बैच में पूछा, ठीक है, आज तक मुझे इतना एक्यूरेट आंसर कहीं नहीं मिला, राइट, जो अर्पणा मैम ने दिया, सर मैंने तो ठीक। तुक्का मारा था सर, सॉरी।
नहीं नहीं मैम, पर एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर। थैंक यू मतलब इस सर, आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं करेक्ट करूँ। राइट, थैंक यू सर, एकदम। थैंक यू। हाँ जी मैम, वेलकम मैम। देखो गाइस, इतनी मौसम, इतनी सुबह सुबह बैकग्राउंड में नॉइज आती है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। चलो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि स्पाइडर रहती है, क्या रहती है स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर का वेब रहता है, स्पाइडर का जाला रहता है, ठीक है। और वो जाला किस लिए बनाती है? ताकि जो उसका शिकार जिसको हंट कर रही है, राइट, वो वहां पर आके स्टक हो जाए और वो उसका हंट कर ले, मतलब उसको अपना शिकार बना ले। राइट, वेब स्पाइडर क्यों बनाती है? अपने जो शिकार है, जो उसका एम है, उसको स्टक करने के लिए, ठीक है। ऐसे गाइस यहाँ पर जो वेब वर्ड है, ये वेब वर्ड आपका इंडिकेट करता है वेब मतलब जाले को, ठीक है, वेब को, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम एक ऐसा वेब क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा एक वेब क्रिएट करते हैं जो कि आपके यूजर्स को स्टक रखता है, या फिर मैं कहूँ इंगेज रखता है, ठीक है। और इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें आपकी हेल्प करती है इंटरनल लिंक। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक वेबसाइट का एक वेब पेज है, ठीक है। मेरी वेबसाइट का एक वेब पेज है, राइट। उस पर मैं एक लिंक लगा रहा हूँ एक पेज पे। अब कोई इस पेज पे आके क्लिक कर रहा है, वो दूसरे पे जा रहा है। दूसरे में मैंने एक लिंक लगा रखी है, कोई इस पे क्लिक कर रहा है, वो तीसरे पे जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक लिंक लगा रखी है, कोई इस पे क्लिक कर रहा है तो वापस पहले पे आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा यूजर सर्कुलेट कर रहा है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, और तीसरे पेज से वापस पहले पेज, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो यूजर है वो पूरा फुल तरीके से इंगेज है, हमारी वेबसाइट में ही सर्कुलेट कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट टाइम इंक्रीज होगा, एंगेजमेंट टाइम जो है आपकी वेबसाइट का वो इंक्रीज होगा। और जो गाइज आपका बाउंस रेट है, बाउंस रेट क्या होता है ये बताता हूँ। जो आपका बाउंस रेट है, ये यहाँ से क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब नाउ यहाँ पहले मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वाई वेबसाइट इज कॉल्ड वेबसाइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके गाइस, यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके ओके। चल, तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि वेबसाइट को वेबसाइट क्यों कहते हैं, ताकि वो एक पूरा एक तरीके से वेब रहता है, एक जाला रहता है, जहां पर हम हमारे यूजर को एंगेज करके रखते हैं, ताकि हमारा वेबसाइट का एंगेजमेंट टाइम बढ़े और बाउंस रेट कम हो। नाउ व्हाट इज बाउंस रेट, इस पे भी आते हैं अब हम। व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट क्या होता है गाइस? तो यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वेब पेज है, अब यहाँ पर यूजर आया, यूजर की इस पेज पे क्या एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर आपका कंटेंट है, यहाँ पर क्या है? आपका कंटेंट है। अब यूजर यहाँ पर आया, यूजर ने देखा कि यार ये कंटेंट है, और बिना इसको पढ़े, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, इसको बिना पढ़े वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो गया, वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो गया, वो आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। बिना किसी बटन पे क्लिक करे, बिना किसी क्वेरी पे क्लिक करे, बिना किसी सीटीए पे क्लिक करे, बिना किसी लिंक पे क्लिक करे, यूजर आपका बाउंस बैक हो गया, मतलब बाहर निकल गया। तो यहां से गाइज आपका बाउंस रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है गाइज? इंक्रीज, ठीक है। अगर यूजर विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी वेबसाइट पे एंटर कर रहा है और वापस एग्जिट कर दे रहा है, ठीक है। अगर यूजर विद इन मिनट, विद इन फ्यू सेकेंड आपकी वेबसाइट पे एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो बाउंस बैक कर दे रहा है, राइट, एग्जिट कर दे रहा है, तो इससे क्या होता है गाइज? इसी को हम कहते हैं बाउंस रेट, सॉरी, इसी को हम कहते हैं यूजर बाउंस, और इसी से आपका इंक्रीज होता है बाउंस रेट। क्लियर है? यस इसमें सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। नहीं सर। सर अगर हम एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं और वो उस एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके उसी का ब्लॉग पढ़ रहा है, तो वो किस में आएगा सर? मतलब मीन्स हमारी वेबसाइट, हमने एक्सटर्नल लिंक लगाया और वो किसी और वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है, हमारी वेबसाइट पे आते ही एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक कर दिया, तो सर उससे कुछ है मतलब वो हमारी वेबसाइट पे तो सर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है ना? हाँ देखिए, उसने आपकी वेबसाइट, आपको कभी भी एक्सटर्नल लिंक टॉप पे नहीं लगाना, हमेशा एंड में ओके, लगेगी ब्लॉक के, ठीक है। ठीक है सर, अगर वो ठीक है हमारे सर। ब्लॉक के एंड तक आया, इट हम्म। मीन्स वो ऑलरेडी इंगेज हो चुका है हमसे, जी सर। ठीक है। अब ओके ओके। वो एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे चला भी गया, एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके वो किसी और वेबसाइट पे चला ही गया, तो इंगेज तो हमसे ऑलरेडी हो चुका है, किसी और वेबसाइट पे भी गया, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिंक जूस का, लिंक जूस का। अभी लिंक जूस क्या होता है? ये एक अथॉरिटी रहती है। अब गाइस ये अथॉरिटी क्या रहता है, ये मैं आपको समझाऊंगा ऑफ पेज में, ठीक है। एसईओ काफी बड़ा है, हर एक चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है, पर मैं यहाँ पे करिकुलम डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार ऑन पेज ऑफ पेज ऑन पेज ऑफ पेज। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी ऑन पेज खत्म करूँ मैं, सारी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं जाकर हम टेक्निकल और ऑफ पेज पे बाउंस कर स्विच करें, राइट। तो मैम जो आपका आंसर है, उसका जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये की है कि यूजर हमारे साथ इंगेज हो चुका है, ठीक है। अब वो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, या फिर इससे हमारा बाउंस रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये चीज मैम मैं आपकी ऑफ पेज में क्लियर करूंगा। जी सर, जी सर, गॉट इट। ओके।
चलिए गाइस, तो ये हमारे चारों पॉइंट क्लियर थे, जो आपका इंटरनल लिंक का था कि दे आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर नेविगेशन विद इन वेबसाइट। ठीक है, इससे हमारा यूजर नेविगेट कर सकता है हमारी वेबसाइट पे, साथ ही साथ सर्च इंजन को भी पता चलता है कि जो हमारा कंटेंट है वो कितना डीप में। क्लियर है? मतलब देखो, जैसे यूजर आपके लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकता है, ऐसे ही क्रॉलर एक लिंक से दूसरे लिंक को फैच कर सकता है, एक लिंक से दूसरे वेब पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं सर्च इंजन को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट फुल्ली ऑप्टिमाइज है, आपकी वेबसाइट में हर एक कंटेंट लिंक करा गया है दूसरे कंटेंट से, जिससे कि ये चीज प्रूव होती है कि जो आपका कंटेंट है वो इन डेप्थ है, जो आपका कंटेंट है वो क्या है, इन डेप्थ है। क्लियर है गाइस? हाँ सर, गॉट इट। जी सर। चलिए, वेरी गुड। यस सर, यस। अब हम चलते हैं आगे। एक्सटर्नल लिंक जो मैंने समझाया कि एक वेब पेज से किसी और वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे जाना। एडिंग एक्सटर्नल लिंक टू हाई क्वालिटी वेबसाइट, इस पॉइंट को इग्नोर करो। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा अभी एक एग्जांपल से, और इसमें कॉन्सेप्ट आता है बैकलिंक का। अब वो क्या है क्या चीज नहीं है इसको हम ऑफ में समझेंगे, पर उसका एक ओवरव्यू अभी भी हम लेने वाले हैं इस बैच के अंदर। सर्च इंजन फॉर्म्स अ ट्रस्ट इन योर वेबसाइट दैट दिस ट्रस्ट हेल्प टू गेट हायर पोजीशन इन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझाता हूँ। चलो, अब इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजिकल माइंड लगने वाला है, राइट? चलो, इसको अब हम एक डायग्राम से समझेंगे। पहले एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ से, which color choose? ठीक है, मैं अलग कलर को चूज करता हूँ, ये बहुत ही मोनोटोनस हो गया है। चलो, एक मिनट गाइस। ये हमारी वेबसाइट 1 है, ये हमारी वेबसाइट 2 है, ये हमारी वेबसाइट 1 है, ये हमारी वेबसाइट 2 है। क्लियर है? अब यहाँ पर लगा एक लिंक, ठीक है, जिस पे क्लिक करके, और ये लिंक किसका है, वेबसाइट 2 का लिंक है, जिस पे क्लिक करके यूजर आ रहा है वेबसाइट 2 पे। एक मिनट गाइस, एक मिनट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट गाइस, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलिए, देखो ध्यान समझो, ये एक वेबसाइट 1 है, ये वेबसाइट 2 है। ठीक है, वेबसाइट 1 पे एक लिंक लगा है जो किसका है, वेबसाइट 2 का है, जिस पे क्लिक करके यूजर हमारी वेबसाइट 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वेबसाइट 1 के लिए जो लिंक लगा है वो लिंक कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2, वेबसाइट 2 के लिए, ये वेबसाइट 1 है ना, वेबसाइट 2 के लिए जो लिंक वेबसाइट 1 पे लगा है वो लिंक कौन सा होगा? ये दो क्वेश्चन है गाइस, मतलब इसके लिए वेबसाइट 1 के लिए ये लिंक कौन सा है, ठीक है, और वेबसाइट 2 के लिए ये लिंक कौन सा है? यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है गाइस मेरे। सर वेबसाइट 2 के लिए तो एक्सटर्नल लिंक होगा सर। सर चलिए, वेबसाइट 1 के लिए वेबसाइट 1 एक्सटर्नल के लिंक लिए है, एक्सटर्नल 1 के लिए होगा एक्सटर्नल लिंक है सर, ये 2 के लिए 1 के बैक लिए। लिंक है। 2 के लिए बैक लिंक होगी सर। ठीक है, वेबसाइट 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक। एकदम 100% राइट। चलो गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, सभी पे प्राउड है, ये एकदम एक्यूरेट आंसर दिया कि वेबसाइट 1 के लिए जो ये है हमारा एक्सटर्नल लिंक है, और वेबसाइट 2 के लिए क्या है, ये एक तुक्का बैक लिंक हो सकता बैक लिंक है। बैक लिंक है। चलो, जिनको समझ में नहीं आ रहा डोंट वरी, मैं क्लियर करूंगा। चलिए सर, मुझे बता दीजिए बैकलिंक क्यों है? सर। हम ऊपर से वो बैक पे क्लिक करते हैं इसलिए होगा सर, ऊपर से सॉरी, ब्राउजर में से जो बैक बटन होता है वहां से बैक करके वो उधर वापस जाता होगा सर। क्या मजे ले रहे हो सर? ऐसे आंसर दे रहे हो ऐसे की बैक नहीं में? सर, ऐसा हम बैक जाते हैं ना। नहीं सर नहीं सर, बैक बैक जाना सर कॉन्सेप्ट नहीं है। बैकिंग मिल रही है ना सर, पिछली वेबसाइट 1 से उसको उसको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इसको बैक लिंक कहते हैं। करेक्ट। तो सर आपने एसईओ पढ़ रखा है, आई थिंक, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है आई गेस। सर वो वीडियोस देखता था ना सर, हरमीत सर, कभी किसके स्क्रिप्ट की वीडियो वीडियोस देखी हुई, लेकिन सर हरमीत? क्लियर अब जी जी हरमीत मैम की वीडियोस देखी थी, लेकिन क्लियर अब हो रहा है सर अच्छे तरीके से ना, जिसका अच्छा वेबसाइट में इसको इनपुट करना और सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, तो अब यहाँ पर जिनको क्लियर नहीं हुआ है गाइस, तो उनके लिए मैं हूँ, मैं बैठा हूँ हमेशा। ठीक, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये बैकलिंक क्यों है। देखो, हमने यहाँ पर वेबसाइट 1 पे एक लिंक लगी,
जो कि ध्यान समझना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमने वेबसाइट 2 की एक लिंक लगी, कहाँ पर, वेबसाइट 1 पे। ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को सुनना। जिस भी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, जिस भी वेबसाइट का लिंक आप किसी वेबसाइट पे लगाते हो, तो जिस वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो और जिस वेबसाइट पे लगा रहे हो, ठीक है, जिस वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो और जिस वेबसाइट पे लगा रहे हो, तो जिस वेबसाइट पे आपने वो लिंक लगाया, वो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लिक करके वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। और जिस वेबसाइट पे यूजर, ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नल लिंक के केस में ही ये वाला कॉन्सेप्ट है, इंटरनल लिंक के केस में नहीं है, ठीक है। वापस समझो, जिस वेबसाइट पर हमने लिंक लगाया है दूसरी वेबसाइट का, जिस पे क्लिक करके यूजर हमारी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वेबसाइट 1 के लिए तो ये एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। और जिस वेबसाइट का हम लिंक लगाते हैं, जिस वेबसाइट का हम लिंक लगाते हैं, उस वेबसाइट के लिए ये लिंक कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका बैक लिंक। क्लियर है? जिस वेबसाइट पे लगाया उसके लिए एक्सटर्नल लिंक, और जिस वेबसाइट का लगाया उस वेबसाइट के लिए ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा बैक लिंक। क्लियर है गाइस? जी हाँ सर। जी सर, आ गया सर समझ में। यस सर, यस सर। Yes. ओके ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर, ओके सर। चलिए, तो अब चलते हैं हम एक स्टेप और आगे, ठीक है। मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। अब सर डिफरेंसेस बैकलिंक का समझते एक हैं। बार अच्छे से आप वापस डेफिनेशन मुझे वापस बता दीजिए सर, सॉरी मैम। कि बैकलिंक को बैकलिंक क्यों बोलते हैं, वो सर ने अभी बताया था ना, वो आप एक बार वापस बता दीजिए सर। ठीक, ओके ओके ओके। देखो, जिस वेबसाइट का, यहाँ पर वापस समझो, वापस हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, जिस वेबसाइट का, मतलब जिस वेबसाइट पर आप लिंक लगाते हो किसी दूसरी वेबसाइट का, इस वेबसाइट के लिए ये लिंक क्या हो जाता है, आपका एक्सटर्नल। जिस वेबसाइट का आपने लिंक लगाया है, जिस वेबसाइट पे लगाया उसके लिए एक्सटर्नल। और जिस वेबसाइट का आपने लिंक लगाया, ध्यान समझिए, जिस वेबसाइट का आपने लिंक लगाया, वेबसाइट 2 का आपने लिंक लगाया, ठीक है, जिस वेबसाइट का आपने लिंक लगाया है, तो उस वेबसाइट के लिए क्या हो जाता है, ये बैकलिंक। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिलता है, ट्रैफिक मिलता है। जैसे यूजर आया, इस लिंक पे क्लिक करा तो हमारी इस वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस भी वेबसाइट का आप लिंक कहीं पर भी लगाते हो, तो उस वेबसाइट के लिए जिसका आप लिंक लगा रहे हो, ये वाला लिंक कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका बैक लिंक। क्लियर है मैम? अब हाँ सर क्लियर है। बैकलिंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको ट्रैफिक ला के दे रहा है। हाँ जी, वो आपको ट्रैफिक ला के दे रहा है किसी और दूसरी वेबसाइट से, यूजर उसकी ठीक है वेबसाइट पर आ सर, रहा है, इसलिए ठीक उसके है वो ठीक लिंक बैकलिंक हो जाएगा, ठीक है। है। ओके ओके सर, ओके सर, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू सर। वेलकम वेलकम। चलो गाइस, अभी बैकलिंक के अंदर भी बहुत सारी चीजें, डू फॉलो, नो फॉलो, एसेस, देन व्हाट इज टॉक्सिक स्पैम, बहुत सारी चीजें। तो आगे हम समझेंगे सारी चीज। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, और यहाँ पर अब हम समझते हैं कुछ डिफरेंसेस। देखो, डायरेक्टिंग यूजर डिफरेंस समझा देता हूँ। डायरेक्टिंग यूजर फ्रॉम वन पेज ऑफ अवर वेबसाइट टू अनदर पेज ऑफ अवर वेबसाइट इज कॉल्ड इंटरनल। डायरेक्टिंग यूजर अवे फ्रॉम योर वेबसाइट टू अनदर, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे डाइवर्ट करेगा, इज कॉल्ड एक्सटर्नल। पेजेस दैट हैव इंटरनल लिंक रैंक हायर ऑन सर्च इंजन, जिन पेजेस पे इंटरनल लिंक रहती है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है एसईओ की, जिसकी वजह से सर्च इंजन आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, आपकी वेबसाइट की वैल्यू को बढ़ाता है, जिससे आपको रैंकिंग इजीली मिल जाती है और हायर रैंकिंग मिलती है। गेटिंग बैकलिंक टू योर साइट फ्रॉम अनदर वेबसाइट इंक्रीजेस योर रैंकिंग, ठीक है। किसी दूसरी वेबसाइट से अपने लिए लिंक लेना, अपने लिए बैकलिंक लेना, जो मैंने समझाया आपको, ठीक है, उससे आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। हेल्प रीडर टू नेविगेट थ्रू आउट योर वेबसाइट इजीली, ये हेल्प करता है रीडर्स की, यूजर्स की हमारी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए। हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट इज क्रेडिबल, यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक हमारे प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है कि जो इनके कंटेंट है वो क्रेडिबल है, वो अथॉराइज्ड है, राइट, वो एकदम हाई अथॉरिटी कंटेंट है। ये वाला पॉइंट अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको आप ऑफ पेज में रिलेट करोगे, क्योंकि इससे काफी सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। चल, ये तीनों डिफरेंस क्लियर है गाइस? यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके सर। चलिए, एंकर टैग्स जो मैंने बताया आपको भी, कैनोनिकल टैग और फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक। अब देखो एंकर टैग्स कैसा दिखता है। एंकर टैग्स और हेडिंग टैग आप कैसे कंट्रोल प्लस सोर्स कोड में आप देख सकते हो, ये सारी चीजें देख लो। हम चलते हैं एक WSQL के ब्लॉग पे, वहां पर ये सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले तो हेडर टैग बताता हूँ कैसे पहचान सकते हो, जिससे मुझे पता लगाना है कि ये कौन सी हेडिंग है इस वेबसाइट में, ये हेडिंग H1 है, H2 है, H3 ये कौन सी है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके लिए करूंगा इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है इंस्पेक्ट पे, देन इस एरो पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करने के बाद आपको अपना कर्सर ले आना है इस हेडिंग पे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो H2 लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? यस सर। ये राइट हैंड पे देखो H2 लिखा है, मीन्स आपका जो ये हेडिंग है पर्टिकुलर, ये कौन सा आपका H2 हेडिंग है, ठीक है।
क्लियर है गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर क्लियर है। यस सर। यस सर यस यस सर Yes, क्लियर sir. ओके ओके गाइस थैंक यू। तो इस तरीके से आप हेडिंग चेक कर सकते हो बैकएंड पे आके। अब आपका जैसे एंकर टैक्स भी बताता हूँ कैसे चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपका लिंक कहाँ है? हाँ जैसे यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है, मैं वापस वही करूंगा, इंस्पेक्ट करना है मुझे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा, अपने एरो को क्लिक करा मैंने इस पे और यहाँ पर अपने कर्सर को लेके आया। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये देखो, एक मिनट हाईलाइट करता हूँ मैं। नोटपैड इस पे काम नहीं करेगा, एक मिनट इससे ही समझो बिना हाईलाइट करे। यहाँ पर दिख रहा है आपको विजिबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रांड, ये आपका कौन सा H3 है, ठीक है, ये हेडिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट कर दिया आपने, एक मिनट रुको। यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिखा है जी सर. राइट yes, हैंड पे। sir. और यस सर। यस स्टार्टिंग सर। में देखो Yes, sir. एक ए लिखा है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर देखो आप पीपीटी में ये स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ए दिख रहा है आपको? ए यस सर ठीक है, इसका मतलब रहता है यहाँ पर से आपका टैग स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंकर टैग। और यहाँ पर देखो लास्ट में आपका लिखा है ए विद स्लैश, मतलब इसके आगे एक स्लैश लग रखा है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी सर हाँ यस जी सर हाँ जी, स्लैश का मतलब होता है यहाँ पर आपका टैग क्लोज हो गया। जी सर। एक भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि ऐसा टैग आपका ओपन रहता है और यहाँ पर स्लैश लग गया, इट मींस ये टैग क्लोज है। क्लियर है? जी सेम सारे जी टैग के साथ ये होता है, हेडर टैग वगैरह सबको बैकएंड पे जब चेक करोगे तो यही आएगा। तो गाइस मुझे बताओ कि आज के सेशन से किसी को कोई डाउट, हेडर टैग और लिंकिंग समझ में एकदम क्लियर है? यस सर यस सर। हाँ सर। जी सर. Clear है. यस ओके ओके गाइस थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज क्लियर सर। क्लियर है डियर सर? अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर, ओके सर। गाइस एसईओ पढ़ने में मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा? No, no, नहीं sir. सर मजा आ रहा है बहुत सर। मजा आ मजा रहा आ है. रहा है नो सर ओके गाइस, सुबह की जो नींद है वो वर्थ इट है, मतलब जो हम सुबह उठ के पढ़ रहे हैं वो वर्थ लग रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर बट वेटिंग की और ज्यादा एडवांस हो। धीरे धीरे होगा मैम, धीरे धीरे एडवांस होगा। जी सर जी। हाँ जी यस सर मस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो चलिए गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही। आज आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करो, जो मैंने चीजें पढ़ी उन्हें रिवाइज करो, उनके नोट्स बनाओ, उन्हें इंप्लीमेंट करो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और फिर आपसे कल मिलते हैं। और एक अनाउंसमेंट करना है मुझे इंपॉर्टेंट, मे बी ड्यू टू ट्रैवलिंग कल आपका बैच ऑफ हो सकता है गाइस मॉर्निंग में। क्लियर है? यस सर। जी सर. हाँ जी सर। तो सर हमें इन्फॉर्म कैसे होगा किसी